Hello students, a very warm welcome to Clear Vision classes CVC by KC। आप आज पढ़ने जा रहे हैं मिलिट्री साइंस अगेन। ठीक है, क्लास आपकी बीएससी बीए थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए होने वाली है ये। एंड टॉपिक जो है आपका वो है कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल वॉर। इनको हम हिंदी में बोलते हैं परंपरागत युद्ध एवं अपरंपरागत युद्ध। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कन्वेंशनल वॉर। देखिए कन्वेंशनल वॉर जो होता है, ठीक है, वो बहुत ही ईजी वॉर है। ईजी कैसे है, देखिए ये वो युद्ध होता है जिसमें परंपरागत आपकी जो सेनाएं हैं वो परंपरागत शस्त्रास्त्रों का यूज कर कर, उनका उपयोग कर कर इस युद्ध को लड़ते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आप पुराने ज़माने में जाइए, ठीक है, पुराने ज़माने में जब राजा हुआ करते थे, ठीक है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ सेनाएं हुआ करती थी और उनके कुछ शस्त्रास्त्र थे। ठीक है, उनके पास तब हमारे जैसा वैसा हाल नहीं था जैसे कि आज आप परमाणु बम देखते हैं, ठीक है, रासायनिक युद्ध देखते हैं, यानी कि केमिकल वॉरफेयर देखते हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर देखते हैं। तो वो सब पुराने ज़माने में नहीं हुआ करता था जब हम राजाओं का टाइम जब हुआ करता था। ठीक है, तो वही चीज़ है कि कन्वेंशनल वॉर ना बहुत ही सिंपल वॉर है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो है शस्त्रास्त्र यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि आप अपने वेपन्स यूज़ करते हैं और अपनी सेना को यूज़ करते हैं। सिंपल सा वॉर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल वॉर। और कन्वेंशनल वॉर की एक और खासियत क्या है कि ये वाला जो वॉर होता है ना, इसमें सैन्य शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और इसमें परमाणु और जो रासायनिक और जीवाणु आयुध होते हैं जो, इनका प्रयोग नहीं होता। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि आपका जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर हैं, केमिकल वॉरफेयर हैं, यानी कि आप केमिकल्स का यूज़ और आप एटम बॉम्ब्स का यूज़ इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप कन्वेंशनल वॉर जो है वो समझ आ गया होगा। अब जो है कन्वेंशनल वॉर जो है वो भी दो टाइप्स के होते हैं। अब हम उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो देखिए कन्वेंशनल वॉर जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सीमित परंपरागत युद्ध। और दूसरा होता है अनलिमिटेड कन्वेंशनल वॉर, जिसको हम क्या बोलेंगे? असीमित परंपरागत युद्ध। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा सीमित परंपरागत युद्ध के बारे में। ठीक है, देखिए सीमित से समझ आता होगा कोई भी चीज जो दायरे में रहने वाली है, ठीक है, एक लिमिट तक रहेगी, उसको बोलते हैं हम लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर। यानी कि देखिए सीमित वॉरफेयर में आपको एक उद्देश्य की जरूरत होती है। ठीक है, एक सिंपल उद्देश्य की जरूरत होगी, एक एम की जरूरत होगी और उसी को आप फॉलो करते रहेंगे। मतलब कहने का ये है कि कोई भी राष्ट्र साधन, यानी कि आपके जो नेशन के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो आपका कंट्री है, जो आपका राष्ट्र है, ठीक है, जो आपको साधन देता है, ठीक है, यानी कि जो आपको रिसोर्सेज देता है और जो उसकी शक्ति है, ठीक है, और जो भी उसका बल है, जो भी आपके राष्ट्र की शक्ति है, जो भी उसका बल है, उसको प्रयोग तो हम करेंगे लेकिन बहुत कम टाइम के लिए करेंगे और कम एक छोटे से गोल के लिए करेंगे। बहुत बड़ा गोल नहीं होगा इसमें, हमें बहुत ज़्यादा विनाश नहीं करना, पर हमें क्या चाहिए? हमें एक छोटी सी चीज़ चाहिए होती है उसमें, जो हमारी जो आप पहले से सेट कर लेते हैं कि मेरे को ये चीज़ चाहिए और हम इस चीज़ के लिए युद्ध करेंगे। ठीक है, आप पहले से सेट होते हैं उसमें। ठीक है, यानी कि आप एक सीमित उद्देश्य लेके चलते हैं। ठीक है, कि मुझे इस चीज़ को, ये चीज़ मुझे चाहिए और इस वजह से हम युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा युद्ध होता है। ठीक है, लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर एक लिमिट में होता है, यानी कि आप इसमें छोटी मोटी चीज़ों पे काम करते हैं या फिर छोटी मोटी चीज़ों को चाहते हैं, उन पर युद्ध करते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल इसमें क्या है, इसमें बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपका 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, वो इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। कैसे? क्योंकि इसमें क्या हुआ था, आपको अगर याद हो तो इसमें अक्साई चीन जो है उसके लिए लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो जो उसके लिए लड़ाई हुई थी, तो वही चीज़ है कि मतलब एक छोटी सी चीज़ उनकी बात थी कि मतलब अक्साई चीन जो है वो हमारा पार्ट है, वो कह रहे थे हमारा पार्ट है, तो इसकी वजह से लड़ाई होने से ये लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर का एक एग्जाम्पल बन जाता है। मतलब हमने पूरा कंट्री के ऊपर नहीं लड़ाई करी थी कि मतलब हमने दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ गया, वो वाला नहीं था हाल कि मतलब हम पूरा देश को नष्ट करना चाहेंगे या फिर ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे सिर्फ एक सीमित उद्देश्य था कि अक्साई चीन जो है वो किसका पार्ट है, ठीक है, उसके लिए लड़ाई हुई थी। तो 1962 जो वॉर है आपका, वो लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर के अंडर आता है, उसके अधीन आता है। ठीक है, और आज के युद्ध भी आप देख लीजिए, आज के युद्धों में भी क्या आप परमाणु बम का इतना जल्दी इस्तेमाल करेंगे दूसरे देश पर? जी नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, आप पूरा का पूरा वहां पर सर्वनाश कर देंगे जिस भी देश में आप इस चीज का यूज करेंगे। तो वो पूरा का पूरा सर्वनाश जो है वो लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर के अंदर नहीं आता। ये चीज याद रखिएगा कि वो लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर के अंदर नहीं आता। लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर के में सिंपल सी चीज आती है, क्या कि आप एक सीमित अपना गोल लेके चलते हैं, बस उसी को पाने के लिए इच्छा रखते हैं, बस। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे वॉर पर, जो कि है हमारा अनलिमिटेड कन्वेंशनल वॉर, जिसको हम बोलते हैं असीमित परंपरागत युद्ध। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, जब आप सीमित के बारे में बात कर रहे थे तो सीमित था वो,
अब ये क्या है, असीमित है, इसमें असीमित, इसको हम टोटल वॉर भी कह सकते हैं, ठीक है। टोटल वॉर से आपको क्या समझ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि संपूर्ण शक्ति, जो भी देश की आपके संपूर्ण शक्ति है उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लें, ताकि आप क्या करें, सामने वाला जो आपका है अपोनेंट है, जो आपकी अपोनेंट कंट्री है, ठीक है, जो आपका कह सकते हैं आपका जो दुश्मन है, ठीक है, दुश्मन देश है जो आपका, उसका कंप्लीट विनाश, यानी कि पूरा संपूर्ण विनाश, आप अपनी पूरी शक्ति यूज कर रहे हैं ताकि दूसरे का आप संपूर्ण विनाश कर पाए, ठीक है। वो चीज जो होती है उसको बोलते हैं अनलिमिटेड परंपरागत युद्ध, यानी कि अनलिमिटेड कन्वेंशनल वॉर। मतलब आपने अनलिमिटेड मतलब क्या है यार, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। आप कितना कितना किसी को खराब कर सकते हैं, कितना किसी को खत्म कर सकते हैं, पूरी तरीके से, ठीक है, इतना ही तो लिमिट होगा। तो ये अनलिमिटेड की एक बात बन जाती है कि भाई आप पूरा कंप्लीटली उसको खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है, देखिए वर्ल्ड वॉर 1 जो कि आपका 1914 से लेके 1918 में हुआ था, वो एक एग्जांपल है, और वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो 1939 से लेके 1945 के बीच में जो हुआ था, वो भी एक एग्जांपल इसका बहुत बढ़िया है। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि जो देश हुआ करते थे, ठीक है, जब भी वर्ल्ड वॉर हुए हैं तब भी जो भी देश हुए हैं वो पूरा का पूरा कंप्लीट विनाश चाहते थे सामने वाली कंट्री का, ठीक है। तो इस वजह से ये अनलिमिटेड कन्वेंशनल वॉर का एक एग्जांपल बन जाता है, ठीक है।